दोस्तों यह कहानी बहुत ही दुखद भरी है। एक व्यक्ति मजदूरी करके ऑटो चलाकर दुकान पर बर्तन धोकर अपनी पत्नी को पढ़ाता है और जब उसकी पत्नी पढ़ लिख कर टीचर बन जाती है तो पूरे तरीके से बदल जाती है। अपने पति को लात मार के घर से बाहर कर देती है कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तुम मजदूरी करते हो और मैं सरकारी स्कूल में टीचर हूँ, यह सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारे साथ अगर मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है, प्रॉब्लम होती है। दोस्तों पति और पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा विवाद होता है और ना चाहते हुए भी दोनों एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों समय का चक्र ऐसा पलटता है, ऐसा नसीब पलटता है जिससे विश्वास नहीं होगा। दोस्तों तलाक के कुछ साल बाद लड़का जो था वह बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, मन लगाकर अपनी पढ़ाई करता था, जो भी काम करता बहुत ही मन लगा के करता था और वह पढ़ाई में आगे बहुत मेहनत करता था। एक दिन वह एसडीएम की परीक्षा देता और एसडीएम बन जाता है। उसके बाद पत्नी के जिस स्कूल में मास्टर थी वहाँ पर चीफ गेस्ट बन के वह जाता है। वहाँ पर उसकी पत्नी, तलाकशुदा पत्नी, कई सालों से अपने पति को एसडीएम बनने के बाद देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्ती उसकी जो तलाकशुदा पत्नी थी वह स्कूल वालों के सामने ही अपने पति को देखकर रोने लगती है। लेकिन जब उस समय एसडीएम साहब अपनी तलाकशुदा पत्नी के साथ जो करते हैं वो सच में जानकर आप लोगों को हैरान रह जाओगे। अगर आप यह कहानी आप सुनोगे तो आप कहेंगे कि एसडीएम साहब ने बिल्कुल ही सही किया है। दोस्तों यह कहानी ज्योति मौर्य से कम नहीं है। ज्योति मौर्य जो अपने पति के साथ किया था, शायद यह कहानी सुनने के बाद आपको यह भी यकीन हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है, दिल को छू लेने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अगर वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आप लोगों से छोटा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों और भी ज़्यादा स्टार्टिंग कहानी आप लोगों को सुनाता रहूँगा। दोस्तों यह कहानी उत्तर प्रदेश के रहने वाले रीना और संजीव की है। दोनों बीएस की पढ़ाई कर चुके थे, लेकिन संजीव के जो घर वाले थे बहुत ज़्यादा गरीब थे। संजीव के पापा जो थे वह किसानी करते थे, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को पढ़ाते थे। दोस्तों संजीव अपने घर का इकलौता अपने माँ बाप का लड़का था, जो संजीव की शादी करने के लिए संजीव के पापा रीना के घर वालों से बातचीत करते हैं और दोनों के घर वाले मान जाते हैं और फिर धूमधाम से संजीव और रीना की शादी कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों शादी करने से पहले जो रीना थी वह संजीव के सामने एक शर्त रखी थी। वह शर्त यह थी कि शादी तो तुमसे कर लूँगी, लेकिन शादी करने के बाद भी मैं पढ़ाई करना चाहूँगी, अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों रीना जो भी वह पढ़ने में बहुत अच्छी थी और शादी के बाद भी वह पढ़ाई करना चाहती थी। तब जो संजीव है वह अपने पत्नी रीना से कहता है, ठीक है अगर तुम्हें पढ़ने का मन है तो तुम पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए भी कोशिश करूँगा, तुम्हारी जो भी ज़रूरत रहेगी मैं तुम्हें कभी रुकावट नहीं डालूँगा। दोस्तों यह संजीव रीना को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है तो रीना के घर वाले भी मान जाते हैं और दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है। दोस्तों रीना अब शादी के बाद अपने ससुराल चली जाती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर संजीव और रीना दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन अचानक एक दिन संजीव के माता जी का तबीयत ख़राब हो जाता है। दोस्तों उनकी जो किडनी है, उनकी किडनी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तबीयत बिगड़ने लगती है। संजीव अपने माँ को सहारा अस्पताल में लेकर जाता है, उनका इलाज करवाता है। कभी दिल्ली लेकर जाता है तो कभी मुंबई लेकर जाता है, कभी मेरठ तो कभी बनारस लेकर जाता है। वो सब जगह लेकर जाता है, लेकिन फिर भी संजीव की माँ जो ठीक नहीं हो रही थी, जिस वजह से संजीव की माँ पैसों की तंगी आ जाती है, क्योंकि सारा जो पैसा था वो संजीव की माँ के इलाज में ख़त्म हो गया था। लेकिन इधर दोस्तों रीना वह बीएड का एग्ज़ाम देती है और उनका रिजल्ट भी आ जाता है और बीएड पास कर लेती है। तब संजीव सोचता है कि क्या करूं, रीना का एडमिशन भी करवाना है। दोस्तों संजीव रीना से वादा किया था कि उसको किसी भी कीमत पर पढ़ाएगा, जिस वजह से संजीव थोड़ा बहुत पैसों का इंतजाम करता है और रीना का एडमिशन बीएड में करवा देती है। दोस्तों संजीव के पास उस समय पैसे बहुत ज़्यादा नहीं थे, जिस वजह से संजीव भाड़े पर टेम्पो वगैरह लेकर चलाता था। कभी कभी होटल में भी जाकर बर्तन भी साफ़ करता था, कभी मजदूरी भी करता, जिससे पैसे जुगाड़ करके वह बीएड में करवाया था। जिस काम से वह पैसा कमा रहा था वह काम तो करता था, कभी कभी काम के पीछे नहीं हटता था, क्योंकि दोस्तों संजीव के ऊपर घर वालों की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां आ चुकी थी। संजीव के पापा जो थे वह किसान थे और पैसों नहीं कमाते थे, तो संजीव की ज़िंदगी दुखों का सामान पड़ना पड़ता। लेकिन जैसे ही 3 साल का समय गुजरता है तो संजीव को पता चलता है कि जो रीना है वह प्रेग्नेंट हो चुकी है, वह बच्चे को जन्म देने वाली है, जिस वजह से संजीव के घर में थोड़ी सी खुशी का माहौल छा जाता है।
कुछ समय बाद रीना जब बच्चे को जन्म देती है, जब उनका बच्चा पैदा हो जाता है, तब इसी बीच में रीना का बीएड जो अभी कंप्लीट हो चुका था। दोस्तों, रीना जो भी वह घर में रहने लगी थी क्योंकि उसका छोटा सा बच्चा था और अपने बच्चे की देखभाल करने लगी थी। और संजीव घर से बाहर काम करके पैसे कमाने चला जाता था। दोस्तों, जैसे जैसे तैसे वक्त गुजर रहा था, सब ठीक चल रहा था। लेकिन दोस्तों, एक दिन उत्तर प्रदेश में सरकारी टीचर की वैकेंसी आती है। तब रीना जो है वह अपने फॉर्म भर देती है और कुछ महीने बाद उसका सरकारी टीचर बनने का एग्ज़ाम होता है और भगवान की दुआ से उनका सिलेक्शन उसमें हो जाता है। वह उत्तर प्रदेश में वह सरकारी टीचर के पद पर तैनात हो जाती है। उसे एक सरकारी विद्यालय दे दिया जाता है। दोस्तों, रीना अब एक प्राइमरी स्कूल की टीचर बन जाती है। दोस्तों, जितने भी इस लोग को बात सुनते हैं कि संजीव की पत्नी सरकारी स्कूल की टीचर बन चुकी है, तो दोस्तों सभी लोग संजीव के जज्बे को सलाम कर रहे थे। सभी लोग कहते हैं कि देखो कैसे मजदूरी करके अपना घर चलाता और अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर देखो आज कैसे उसका पत्नी प्राइमरी स्कूल की टीचर बन गई है। दोस्तों, संजीव को भी बड़ा गर्व महसूस होता था जब उसको यह बात सुनने को मिलता था, तो जब कोई उनको तारीफ़ करता था। दोस्तों, धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और अब समय आ जाता है और रीना अब अपने घर से दूर स्कूल जा रहा था, क्योंकि दोस्तों जो स्कूल में रीना का ज्वाइनिंग हुआ था, जिस स्कूल में रीना की ड्यूटी लगी थी, वह स्कूल रीना के घर से बहुत दूर था। जिस वजह से संजीव रीना से कहता है कि एक काम करो, तुम वहाँ पर चली जाओ और एक क्वार्टर ले आना, रूम रेंट पर ले लेना और वहीं पर रहकर तुम स्कूल में पढ़ाना। बच्चों को घर पर छोड़ दो। बच्चा जो भी 3 साल का बड़ा हो गया था, वो कहता है कि संजीव के बच्चे को घर में देख लेगा, उसका देखभाल हम लोग कर लेंगे, वहाँ पर तुम परेशान हो जाओगी, अकेली रहोगी तो स्कूल में अच्छे से भी पढ़ा लोगे, मन भी लगेगा, इसलिए बच्ची को तुम घर पर ही छोड़ दो, तुम चली जाओ, वहीं पर रूम लेकर अपना जो पढ़ाने का काम है उसको पढ़ाओ। दोस्तों, रीना अपनी बच्ची को घर पर छोड़ देती है क्योंकि घर पर संजीव के माता पिता थे और संजीव भी था, तो बच्ची का ख्याल वो सब लोग मिलकर रख लेंगे। यही सब सोचकर रीना बनारस चली जाती है और वहाँ पर रहकर प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने लग जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, लेकिन जैसे वह 6 महीने का वक्त गुजरता है तो रीना संजीव से अच्छे से बात नहीं करती थी और संजीव को ऐसे लगने लगा कि रीना धीरे धीरे बदल रही है। दोस्तों, संजीव फ़ोन करता था तो रीना उसका फ़ोन नहीं उठाती थी। संजीव अगर 10 बार फ़ोन करता था, 1 बार फ़ोन उठाकर बात कर लेती थी। कभी कभी ऐसा भी होता था कि वह बात करती ही नहीं थी। संजीव रीना से कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा बदल रही हो। तब रीना उसको डांट देती और कहती कि तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो। लेकिन दोस्तों, भगवान के करिश्मा देखिए, एक दिन सुबह से ही संजीव रीना को फ़ोन कर रहा था, लेकिन रीना उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी, जिस वजह से संजीव जो है वह बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपने घर से बनारस के लिए ट्रेन पकड़ता है और बनारस चला जाता है। क्योंकि दोस्तों, जो संजीव था वह सोच रहा था कि रीना फ़ोन नहीं उठा रही है, कहीं उसके साथ कोई हादसा तो नहीं हुआ है, कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया है। दोस्तों, संजीव रात के 8 बजे के आसपास बनारस पहुंच जाता है और रीना के रूम में पहुंच जाता है। जब रीना का दरवाज़ा खटखटाता है तो रीना अपना दरवाज़ा खोलती है, लेकिन रीना के रूम में एक लड़का भी पहले से मौजूद था। दोस्तों, उस लड़के का नाम राजेश था और वह लड़का भी रीना के साथ उसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता था। दोस्तों, रीना और राजेश के बीच में प्रेम प्रसंग का सिलसिला चल रहा था। रीना राजेश के साथ उस कमरे में अकेले थी, शारीरिक संबंध बना रहे थे दोनों लोग। यही सब देखकर संजीव बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि यह कौन है। तब रीना कहती है कि हमारे स्कूल के सर जी हैं, स्कूल का कुछ काम बाकी रह गया था तो मैंने इसके साथ रूम में बुला लिया, कुछ ज़रूरी काम हम लोग पूरे कर रहे थे। दोस्तों, संजीव रीना की बात को सुनकर समझ जाता है कि कौन सा स्कूल का काम रात के 9 बजे और वह भी रूम में, दोनों लोग अकेले अंदर वह काम पूरा कर रहे हैं। आखिर कौन सा काम होगा। दोस्तों, संजीव रीना के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको मारने पीटने लगता है वहीं पर, क्योंकि दोस्तों कोई भी इंसान अपनी पत्नी को इस हालत में देखेगा तो जाहिर सी बात है उसका दिल टूट जाएगा। दोस्तों, संजीव एक लड़का था, मजदूरी करके टेम्पो चलाकर, होटल में बर्तन धोकर, इधर उधर मजदूरी करके उसको टीचर बनाया था। लेकिन अगर उसकी पत्नी ऐसा गंदा घिनौनी काम करेगी, उसको धोखा देगी, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी इंसान को गुस्सा आ जाएगा। दोस्तों, उस दिन विवाद इतना हो जाता है, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा काफ़ी हो जाता है, जिस वजह से जो रीना थी वह संजीव के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती कि देखो, तुम मजदूरी का काम करते हो और मैं स्कूल का टीचर हूँ, तो
तुम हमारे साथ रहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं जब भी तुम्हारे साथ कभी पार्टी वगैरह बाज़ार में घूमने जाती हूँ, कहीं रिश्तेदार में जाते हो तो मुझे बेइज्जती महसूस होती है। तुम हमारे बराबरी के नहीं हो, इसलिए मैं तुमको तलाक देना चाहती हूँ और राजेश के साथ रहूँगी। राजेश मुझे बहुत प्यार करता है और मैं उसके साथ बहुत खुश रहती हूँ। दोस्तों, यह सुनते ही संजीव था एकदम टूट जाता है और उसके आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बोल रहा था। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है। दोस्तों, संजीव चुपचाप वहाँ से अपने घर चला जाता है और कुछ दिनों बाद के बीच तलाक हो जाता है। दोस्तों, रीना जो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं नहीं करूं, उसको संजीव प्यार नहीं कर रहे हैं, तो वह रीना को समझाते हैं कि कहते हैं कि बेटा ऐसा मत करो, संजीव बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें बहुत प्यार करता है, उसने तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुमको पढ़ाया लिखाया, तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन दोस्तों, जो रीना थी उसकी मति जो है वो मरी गई थी और रीना अपने पति से तलाक ले लेती है। लेकिन जब तलाक हो जाता है तो संजीव जो है अपनी बेटी को अपने साथ रखने का फैसला करता है। अब दोस्तों, रीना राजेश के साथ अकेले रहने लगी थी और संजीव अपनी बेटी के साथ अपने माता पिता के साथ रहने लगा था। लेकिन संजीव को बहुत बुरा लग रहा था, उसके अंदर बहुत खल रहा था। संजीव सोच रहा था कि शायद उसको भी पढ़ाई करके अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए था। दोस्तों, संजीव की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, संजीव के पास पैसे नहीं थे, जिस वजह से संजीव अपने ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा बेचता है। उसकी ज़मीन एक सड़क के किनारे थी और उसको बेच के लगभग 20 लाख रुपये मिलते हैं। दोस्तों, उन पैसों से संजीव अपनी माँ का इलाज करवाता है और जो पैसा बचता है उस पैसे से अपनी पढ़ाई करता है। और 3-4 साल के बाद मेहनत करने के बाद संजीव एग्ज़ाम देता है और एग्ज़ाम पास हो जाता है। दोस्तों, संजीव आप एक SDM अधिकारी बन जाता है। दोस्तों, भगवान ने संजीव की भी सुन लिया था, जिस वजह से संजीव के घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और पूरे गांव में संजीव की चर्चा हो रही थी। लेकिन दोस्तों, संजीव अपनी पत्नी से बदला लेने के लिए वो सिर्फ ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था और मन लगाकर पढ़ाई किया करता था। दोस्तों, संजीव जब SDM बन जाता है तो उसकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के एक ज़िले, छोटे से ज़िले में दिया जाता है। भगवान का करिश्मा देखिए, जिस स्कूल में रीना पढ़ाती थी उस स्कूल में चीफ गेस्ट के तौर पर संजीव को वहाँ पर इन्वाइट किया जाता है। क्योंकि दोस्तों, संजीव अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया था, बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद वो SDM बना था। उसकी ज़िंदगी की कहानी जो वो बहुत बेमिसाल थी, जिस वजह से उसको बहुत ज़्यादा मान और सम्मान दिया जा रहा था। दोस्तों, उस दिन संजीव जब चीफ गेस्ट बनकर रीना के प्राइमरी स्कूल में जाता है तो उसको भी पता नहीं था कि हमारी पत्नी यहीं पर पढ़ाता है। रीना अपने तलाकशुदा पति को देखकर बहुत हैरान हो जाती है कि ये तो संजीव है, कैसे बन गया SDM, क्योंकि उसको भी पता नहीं था कि संजीव अपने जीवन में क्या कर रहा है। दोस्तों, जो रीना थी वो सोच रही थी कि संजीव पूरे तरीके से बर्बाद हो गया होगा, लेकिन रीना जब संजीव को इस हालत में देखती है तो एकदम से घबरा जाती है। वहाँ पर संजीव आता है, संजीव का स्वागत किया जाता है, संजीव स्टेज पर खड़ा होकर भाषण भी देता है। जब वहाँ का कार्यक्रम ख़त्म हो जाता है तब फिर वहाँ से चला जाता है। लेकिन दोस्तों, जो रीना थी वह संजीव से मिलना चाहती थी, उससे पूछना चाहती थी कि आखिर वह SDM कैसे बन गया, जिस वजह से रीना एक दिन फैसला करती है कि वह संजीव से मिलने के लिए जाएगी उसके ऑफिस में। दोस्तों, जब संजीव से मिलने के लिए उसकी पत्नी उसके ऑफिस पर जाती है तब संजीव बड़े ही मान सम्मान के साथ रीना को अपने ऑफिस के अंदर बैठाता है और अपने कर्मचारी से नाश्ता पानी मंगवाता है। अपनी पत्नी रीना को नाश्ता पानी वगैरह भी कराता है और फिर पूछता है कि बताओ क्या बात है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तब दोस्तों, जो रीना थी वो संजीव से पूछती है कि तुम SDM कैसे बन गए हो। तब संजीव अपनी पूरी कहानी रीना को बताने से इनकार कर देता है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, जिस वजह से मैं भी पढ़ाई करने का सोचा और आज देखो मैं SDM अधिकारी बन गया हूँ। शायद अगर तुम मेरे लाइफ में रहती तो मैं मजदूरी काम करता और अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। तुम अपनी नौकरी करती और मुझे किसी बात का टेंशन नहीं रहता, जिस वजह से मैं भी अपनी ज़िंदगी में मस्त रहता। लेकिन मुझे ऐसा लगा तुम्हारे जाने के बाद कि मुझे भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर तुम मेरी लाइफ में रहती तो मैं कुछ ही नहीं कर पाता, लेकिन जब तुम मुझे छोड़कर चली गई मुझे पढ़ने का मन किया और देखो आज मैं तुम्हारे साथ SDM बनकर बैठा हूँ। तब दोस्तों, संजीव रीना से पूछती है कि तुम बताओ तुम कैसी हो, तुम्हारा पति कैसा है, तुम प्यार करती थी। तब दोस्तों, रीना संजीव से कहती है मैंने बहुत बड़ी गलती की अपनी ज़िंदगी में तुमसे तलाक लेकर। दोस्तों, रीना कहती कि मैं राजेश के साथ रहती थी, कुछ महीने बाद वो लोन
लेकर एक ज़मीन खरीदी थी, लेकिन उस ज़मीन पर राजेश की आंखें जो है हमेशा गड़ी रहती थी। उसने मुझे से कहा कि ज़मीन मेरे नाम कर दो, अच्छे खासे पैसे मैं उसे बेच दूंगा, जो उसका प्रॉफिट होगा तुम्हें दे दूंगा। लेकिन उसने ज़मीन भी बेच दिया और मुझे पैसे भी नहीं दिया, जिस वजह से मैंने उसे छोड़ दिया। जब मैं उसके साथ रहती चला कुछ दिनों बाद कि उसकी शादी बहुत पहले ही हो चुकी थी, उसके बच्चे भी हैं, लेकिन वह मेरे साथ धोखा कर रहा था। जब मैं तुम्हें तलाक दी तब उसके बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। दोस्तों, रीना संजीव से पूछती है कि हमारी बच्ची कैसी है, वो अब बड़ी हो गई होगी। तब संजीव कहता है तुम्हारी बेटी थोड़ी है, वो तो मेरी बेटी है। अब वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है। दोस्तों, संजीव अपनी बेटी का जो फ़ोटो है वो रीना को दिखाता है, तो रीना अपनी बेटी को देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है और कहती है कि मुझे अपनी बेटी से मिलने का बहुत मन कर रहा है। कई साल बीत गए, मैं उनसे मिला भी नहीं हूँ। दोस्तों, संजीव की बेटी हमेशा संजीव से कहती थी कि पापा मम्मी कहाँ हैं, मुझे मम्मी की बहुत याद आती है, मुझे मम्मी के पास ले चलो। लेकिन दोस्तों, आज संजीव का मौका मिल गया था कि अपनी बेटी को उसके माँ से मिलवा दे। दोस्तों, संजीव मना नहीं कर पाता है और अपनी पत्नी को रीना को लेकर अपने घर जाता है, अपनी बेटी से उसे मिलवाता है। जब रीना अपनी बेटी से मिलती है तो फूट फूट कर रोने लगती है, बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है और संजीव से माफ़ी मांगने लगती है। कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती किया है। लेकिन दोस्तों, संजीव अपनी बातों को नहीं मानता और कहता है कि नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, क्योंकि तुमने मुझे एक बार धोखा दिया और मैं बार बार धोखा नहीं खाना चाहता हूँ। तुम अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो, खुश रहो और मैं अपने ज़िंदगी में खुश हूँ। कभी कभी अगर तुम्हें अपनी बेटी से मिलने का मन करेगा तो अपनी बेटी से मिलने आ जाना, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। दोस्तों, संजीव एकदम से तैयार ही नहीं था कि रीना के साथ रहने के लिए, लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। लेकिन दोस्तों, जो संजीव की बेटी थी, जब एक बार वो अपनी माँ से मिल लेती है तो अपनी माँ से मिलते ही वो हमेशा अपनी माँ से मिलने की जिद करने लगती है, पापा से करने लगती है, जिस वजह से संजीव हमेशा अपनी बेटी को उनकी माँ से मिलवाने के लिए लेकर जाया करता था। एक दिन संजीव सोचता है कि चलो रीना को माफ़ कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों, संजीव सोच रहा था कि उसकी बेटी भी अभी छोटी है, उसको माँ की ज़रूरत है और अपनी माँ के साथ रहेगी तो वह खुश रहेगी और उसकी माँ अपनी बेटी के साथ रहेगी तो वह भी खुश रहेगी। यही सब सोचकर संजीव रीना से दोबारा शादी कर लेता है और फिर हंसी खुशी दोनों रहने लगते हैं। दोस्तों, रीना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि ज़िंदगी में चाहे कोई भी कितना भी कामयाब क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर अपनों से मुंह मोड़ लेगा तो वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा और खुश नहीं रह पाएगा, ज़िंदगी में बर्बादी ही हो जाएगा। दोस्तों, यह बात रीना को समझ में आ जाती है, लेकिन दोस्तों, ज्योति मौर्य ने भी यही किया था, क्योंकि ज्योति मौर्य को भी बाद में समझ आ ही गया कि वो जो कर रही है वह गलत है। ठीक उसी तरीके से रीना को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का बाद, इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहोगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।